हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश रंजन। मैं पिछले साल आरा से दिल्ली आया। नए सिटी, नए लोग, घर की याद आती थी। वैसे दिल्ली में सब ठीक था, बट एक रॉन्ग हैबिट थी मेरी। मैं अपने आरा छपरा के फ्रेंड्स के साथ भोजपुरी में टॉकिंग करता था। बहुत कोशिश करता था कि किसी को पता न चले कि मैं बिहारी हूँ। मेरा मन भी ना बहुत सैड हो जाता था मेरे बिहारी होने पर। कई बार फ्रेंड्स सब समझाते थे, लेकिन ये आदत छूटबे नहीं करती थी। बचपन से सुना था कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, लेकिन मेरे लिए तो आरा जिला घर बा, बस यही बात के डर बा। अपना बिहारी पहचान लुकाने के लिए वैसे तो मैं सबको बोल देता था कि आई एम फ्रॉम लखनऊ, बनारस या कोलकाता से हूँ। कई बार दिल्ली वाला सबके जैसा कुल बनने का बहुत कोशिश किए, लेकिन मुझसे होबे नहीं करता था। यू नो, इश्क, मुस्क और बिहारी होना छुपाए नहीं छुपता। एक दिन मैं अपने चाचा के लड़के सुधीर भैया के रेसिडेंस पर गया। अरे राकेश, तू यहाँ? हाँ भैया, एजे आई रही लक्ष्मी नगर। सोचनी की चल के रउआ से भेंट कर ली। हम रउआ के फोन लगावत रहे, लेकिन आरा के सिम बानू यही से टावरे ना पकड़त रहे एजा, तो सोचनी की चलल जाओ। गारंटी नहीं होनी चाहिए कि माल एक नंबर होना चाहिए। हाँ जी, हम मैं गल करके कर दें कॉल बैक। अरे डील तुसी पक्की ओए सैंडी, मीट माय कजन राकेश। हे ब्रो, भैया घरवा तो बड़ी नीमन बा। बर्गर खाएगा? मैकडोनाल्ड का है, टेक द चिपली। खाए के बाद से मन पड़ल भैया, जब गाँव से आवत रही तो आवत घरी माँ न बहुत बढ़िया नयका ऊख के गुड़ आ खसिया आ सरसों के तेल पेरवा के देले बारी। भैया अब की हाल आयम नु तो पक्का लेके आयम। ईट। गांव से आया है ना, That's why conversationing in regional language। यार तू भी बिहारी है? ओए नहीं यार, I am from कानपुर, बताया तो था। हाँ हाँ हाँ, वीर दा फोन आया सी। हाँ वीर जी कह रहे सी कि चाइना तो माल आ गया। ठीक है, 25 लाख का माल आ गया। 15 लाख रुपए तेरे, 10 लाख रुपए मेरा। ठीक है ठीक है, बेचने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, प्रॉफिट में से भी आधा। ठीक है। उस दिन सुधीर भैया का व्यवहार मेरे को समझ नहीं आया। वो हमसे बिल्कुल बात नहीं किए। मैकडोनाल्ड का बर्गर भी खत्म हो चुका था। उस दिन सैंडी के जाने के बाद का भइल भैया, गुस्साइल बनी का? कोनो गलती हो गई का हमरा से? गलती? ये दिल्ली है, पढ़ा लिखा लोग कहीं भोजपुरी बोलता है, और तू दिल्ली के फ्रेंड के सामने भोजपुरी बोल रहा था। इंसल्ट ही करवा दिया, बैकवर्ड गवाह। लेकिन सैंडी भी तो पंजाबी में बतियावत रहे फोन पर। यू स्पीक इन इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयाली, लेकिन भोजपुरी में मत बोलियो। देख मेरे को, मैं तो एकदम शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, एंड ऑल्सो इंग्लिश। लेकिन मातृभाषा बानो भैया। मातृभाषा मातृभाषा, तू पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार है, आईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है, कभी भी भोजपुरी में मत बोलियो। प्रकाश हर डायरेक्टर को जानते हो? हाँ हाँ भैया, वो भोजपुरी रीजन से आते हैं। भोजपुरी में कभी भी फिल्म नहीं बनाए। सही कह रहे हैं भैया। इसीलिए वो आदमी देश का सबसे बड़ा डायरेक्टर है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भोजपुरी मत बोलियो, छोड़ देंगे। देखो, हम भी नहीं बोलते, हम बिहारी है। तो सुन, टाटू करवा ले गजनी के जैसा, याद रहेगा। हमारी मातृभाषा भोजपुरी नहीं, हिंदी है। ओए ओए, रो मत रो मत, अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आज तक कोई समझाने वाला नहीं मिला था भैया। हम है ना, तू इधर बैठ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये रो मत रो मत, अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। कलकत्ता वाले बाबा अमरनाथ भी यही करते हैं, अनुलोम विलोम। हिंदी अंदर, हिंदी अंदर, भोजपुरी बाहर। भोजपुरी बाहर। हिंदी अंदर, भोजपुरी बाहर। हिंदी अंदर, भोजपुरी बाहर। भोजपुरी बाहर। हिंदी अंदर, भोजपुरी बाहर। अब कपाल भाती पूना वाली आंटी भी यही करती है, ऐसे। हाँ भैया। भोजपुरी बाहर, 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 बाहर। भोजपुरी बाहर, 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 बाहर। भोजपुरी बाहर, भोजपुरी बाहर, 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 बाहर। भोजपुरी बाहर, भोजपुरी बाहर, भोजपुरी बाहर, बाहर। जो कुछ बचा कुचा भोजपुरी तेरे अंदर है ना, वो सब निकल जाएगा, एकदम क्लीन। हाँ भैया, साफ। भगवान तुमको बिहार के हर भाषा से मुक्त करे। उस दिन सुधीर भैया ने मेरा आँख खोल दिया। मेरे फ्रेंड्स सही कहते थे,
जब तक बिहार के लोग अपने पांचों भाषा की बीमारी दूर करके शुद्ध हिंदी और इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तब तक बिहार अमेरिका नहीं बनेगा। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी भोजपुरी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपने ज़िंदगी से भोजपुरी को ख़त्म करके रहूँगा। लेकिन ये बीमारी कैसे ठीक होती? माँ बाबूजी ने 20 इयर्स भोजपुरी में टॉकिंग किया था। मेरा स्पंज समान दिमाग 20 सालों में बहुत भोजपुरी सीख चुका था। इतनी भोजपुरी आपको गंवार, बहुत गंवार बना सकती है। ना ना हमारा भोजपुरी नहीं बोले के, हमारा भोजपुरी कैसे खत्म हुई? अनुलोम विलोम, हिंदी अंदर, भोजपुरी बाहर, भोजपुरी बाहर, भोजपुरी बाहर, भोजपुरी बाहर। ना, हम बिहारी नहीं है, हम बिहारी नहीं है। यस, कोलकाता से हैं। कोई पूछेगा बताएंगे कोलकाता से। फ्रस्ट्रेशन हो गया था उस वक्त। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भोजपुरी को अपने जुबान से कैसे साफ करूं। हम हनुमान के और फिर एक दिन फेसबुक पर मुझे मिला KYMT कैप्सूल्स और उसके बाद मेरा जिंदगी ही बदल गया। जी हाँ, अब आ चुका है KYMT कैप्सूल्स। ये खास तौर पर बिहार और यूपी वालों के लिए बनाया गया है। मातृभाषा को जड़ से खत्म करने का एक अचूक उपाय। भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही, किसी भी भाषा से आप पीड़ित क्यों ना हो, KYMT आपका शर्तीय इलाज 3 महीने में करता है। इसमें है आत्मसम्मान घटाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हिंदी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का चूरन और कॉन्वेंट स्कूलों का फॉर्मूला। रोजाना 3 कैप्सूल्स 3 महीने लेने के बाद ना आपकी मातृभाषा बचेगी और ना ही आपको कोई बिहारी या भैया कहेगा, जिसका सफल परीक्षण लखनऊ, पटना और भागलपुर में किया जा चुका है। अब किसी को पता नहीं चलता कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि KYMT कैप्सूल के सेवन से मेरी भोजपुरी की बीमारी ठीक हो गया। हिंदी एकदम शुद्ध हो गया और इंग्लिश भी। क्या आप अब भी बिहारी या भैया कहलाना चाहते हैं? नहीं ना? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और ठेकुआ फ्लेवर्स में भी उपलब्ध। अभी ऑर्डर करने पर आप पा सकते हैं एक के साथ एक एकदम फ्री। तो ये थी मेरी कहानी फ्रेंड्स। आपने अपनी मातृभाषा को जड़ से कैसे मिटाया, हमें बताएं। ईमेल करें killyourmothertongue@gmail.com। लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, शेयर करी। KYMT कैप्सूल के सेवन लगातार चलत रहे के चाहिए। अरे भोजपुरी नहीं बोलना है। चाहिए जल्दी चाहिए। कमेंट करी, लाइक करी, शेयर करी। हिंदी अंदर,